अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे सॉर्टिंग क्या होती है और फिर हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन इन सम kind of order. For example, a list of words could be sorted alphabetically or by length. Like searching, the efficiency of a sorting algorithm is related to the number of items being processed. Sorting हम कहते हैं रीअरेंजिंग को या रीऑर्डरिंग को। कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो किसी भी फॉर्म में, या नंबर्स हैं कुछ, या एरे है, उनके उसके तमाम एलिमेंट्स को, नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। और ऐसे एल्गोरिथम जो ये काम या ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हुए, उन्हें हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दो किस्मों के होते हैं जनरली, इंटीजर सॉर्ट्स और कंपैरिजन सॉर्ट। इंटीजर सॉर्ट्स में हम इंटीजर को सॉर्ट करते हैं और कंपैरिजन सॉर्ट में हम कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ, और उनमें से जो सा छोटा बड़ा होता है उसे उस हिसाब से हम स्वैप करके रीअरेंज करते हैं। तो जनरली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काफ़ी ज़्यादा सारे हैं। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और बकेट सॉर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, और वो हमने किए थे वहाँ पर डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की सेंस में, लेकिन सॉर्टिंग में भी वो आते हैं। तो इस वीडियो में या आज के लेक्चर में हम दो एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट एक को हम एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू आउट द लिस्ट टू बी सॉर्टेड, कंपेयरिंग टू आइटम्स एट अ टाइम एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। बबल सॉर्ट सिंपली एक नंबर को पिक करता है, उस नंबर को अपने साथ वाले नंबर के साथ कंपेयर करता है। अगर वो नंबर छोटा होगा तो उसे स्वैप कर देगा, अगर बड़ा होगा तो कुछ नहीं करेगा, उस बबल को नेक्स्ट मूव कर देगा। यानी कंपेयर करके रिपीटेडली एक ही स्टेप बार बार जो है वो रिपीट होता है, जिसमें हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अगर एक अगला नंबर छोटा है तो उसको पिछले के साथ स्वैप कर दिया जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट मूव कर लिया जाता है। इस तरह जो रॉन्ग ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है वो सही हो जाता है। The pass through the list is duplicated until no swaps are desired, which means the list is sorted. This is the easiest method among all sorting algorithms. ये सब बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है जिसमें तीन स्टेप बेसिकली परफॉर्म करते हैं। हम कंपेयर करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को, लिस्ट के अंदर मौजूद या एरे के अंदर मौजूद एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। ज़रूरत पड़े तो उन्हें हम स्वैप कर देते हैं, यानी छोटा एलिमेंट बाद में आ रहा है और बड़ा पहले आ रहा है, अगर तो छोटे वाले को पहले लेके आना है तो हम उसके लिए स्वैपिंग का प्रोसेस करते हैं। और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं तब तक जब तक हमारा पूरा एरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक एग्जाम एरे है हमारे पास, 5 1 4 2 4 एलिमेंट्स पर बेस करता एक एरे है, जो कि आप देख रहे हैं कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है। इसको सॉर्ट करने के लिए हम बबल सॉर्ट यूज़ करेंगे, और उसकी सबसे पहली आइट्रेशन में या पहले पास में हम सबसे पहले पहले एलिमेंट को, जो कि एरे का पहला एलिमेंट, सेम एरे है यहाँ पे, पहला एलिमेंट है 5, इस 5 को हम कंपेयर करेंगे इसके एडजेसेंट एलिमेंट यानी 1 के साथ। कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि 1 जो है छोटा है और 5 बड़ा है। सिंपली हम इसको स्वैप कर देंगे, 1 पहले इंडेक्स पे आ जाएगा और 5 सेकेंड इंडेक्स पे चला जाएगा। उसके बाद हम 5 को कंपेयर करेंगे, हमने 5 सिलेक्ट किया हुआ कंपैरिजन करने के लिए। ये तब तक 5 रहेगा जब तक 5 से कोई बड़ा एलिमेंट हमारे सामने नहीं आ जाता। तो उसके बाद स्वैप करने के बाद हम 5 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ। हमने फिर ये देखा कि 4 छोटा है, 5 बड़ा है, हम 4 को स्वैप करेंगे 5 के साथ और हमारा एरे कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर हम 5 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पर भी हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है, हम इसको स्वैप करेंगे 5 के साथ, और इस तरह से हमारा जो लास्ट इंडेक्स है 5, आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन द एरे विल लुक लाइक दिस। पहली आइट्रेशन के बाद एरे कुछ इस तरह दिखेगा, 1 4 2 एंड 5। जैसे जैसे हम आइट्रेशन, ये सिंगल आइट्रेशन थी, पहली आइट्रेशन, हर आइट्रेशन के बाद इस आइट्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक आइट्रेशन पूरी होने के बाद पूरी एरे में जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो एरे के लास्ट पे चला गया। तो इसी तरह से हर आइट्रेशन के बाद जो
बाकी बचा एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट पर जाता रहेगा। जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट 5 था और हमने इसको देख रहे हैं कि फर्स्ट पहली आइट्रेशन के में ये लास्ट पे चला गया, यानी और ये पोजीशन इसकी जो लास्ट पोजीशन है ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है। सॉर्टिंग के हिसाब से, ऑर्डरिंग के हिसाब से, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसे इस तरह इसी पोजीशन पे होना चाहिए। जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो जो 5 से छोटा एलिमेंट है यानी कि 4 वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है तो पहली आइट्रेशन के बाद हमारे पास n-1 आइट्रेशन रह जाएगी टोटल, और उसके बाद सेकंड के बाद n-2, n-3 एंड सो ऑन। सेकेंड आइट्रेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम 1 और 1 को फिक्स किया हमने और उसको 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ये चूँकि 1 और 4 सॉर्टेड है, 1 छोटा है 4 बड़ा है और ये सेम ऑर्डर में है, तो इसलिए हम 1 को और 4 को स्वैप नहीं करेंगे, बल्कि जो कंपेयर करने वाला एलिमेंट है उसको वहीं पर रहने देंगे और उसका इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट मूव कर देंगे नेक्स्ट एलिमेंट। अब 4 को हमने फिक्स किया है और हम उसे कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ। यहाँ पर हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है, हम 2 को 4 के साथ स्वैप करेंगे और अब हमारा एरे कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें लास्ट 2 एलिमेंट्स 4 और 5 सॉर्टेड पोजीशन में। हर आइट्रेशन के बाद जो लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाएगा उसको हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में नहीं छेड़ना, वो अपनी जगह पर वह एज इट इज़ ही रहेगा। उसको हमने ना तो कंपेयर करना है किसी एलिमेंट के साथ और ना ही उसे सॉर्ट करना है। तीसरी आइट्रेशन में हम देखते हैं 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इसमें ये चूँकि सॉर्टेड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया है 1, 2, 4 और 5। ये एक और एग्जांपल है, सेम उसी तरह से जो है इसे बबल सॉर्ट के ज़रिए सॉर्ट किया गया है। बबल सॉर्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है वो n एलिमेंट्स है। लेट्स सपोज n एलिमेंट्स हमारे पास इनपुट के तौर पे। आउटपुट हमारी क्या होगी कि द नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू मेक सॉर्टिंग। पूरे बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए और एरे को सॉर्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमने कितने किए, हम इस चीज़ को एनालाइज करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। लॉजिक हमारे पास क्या है जी, इफ़ वी हैव n एलिमेंट्स इन बबल सॉर्ट देन n-1 पासेस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे फाइंड करने के लिए हमेशा हमें n-1 पासेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने पहली आइट्रेशन में देखा कि जब हम एक दफ़ा सॉर्ट कर लेंगे उसे तो हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो निकल जाता है क्योंकि वो सॉर्ट हो जाता है। तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास n-1 कंपेरिजन है, दूसरी में n-2, फिर तीसरी में n-3, इसी तरह ये चलता रहेगा और n-1 तक जाएगा, और तो इसमें टोटल 1 कंपेरिजन हमें लास्ट पे लगेंगे। तो इनको ऐड कर लें टोटल कंपेरिजन को, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा n×n-1/2। ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं और ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो n² बन जाएगा और n² -n/2 बन जाएगा। n² चूँकि लार्जेस्ट है तो हम वर्स्ट केस में इसी को कॉम्प्लेक्सिटी की में लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n² होगी बबल सॉर्ट की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। Selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element considering ascending order from unsorted part and putting it at the beginning। अच्छा, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर सिलेक्शन सॉर्ट हमें यहाँ पर ये एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, ये रिपीटेडली एक एलिमेंट को फाइंड करेगा। वो एलिमेंट मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। अगर आप एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे। और अगर आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अगर आप चल रहे हैं तो मिनिमम नंबर फाइंड करके उसे आपको एरे के बिगिनिंग में पुट करना है, और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो उसे आपको एरे के लास्ट में पुट करना है। इस तरह से ये प्रोसेस करते करते हमारे पास जो एरे है वो 2 सब एरेज में डिवाइड हो जाएगा। एक जो है वो सॉर्टेड होगा और दूसरा जो है वो अनसॉर्टेड होगा। In every iteration of selection sort, the minimum element considering ascending order from the unsorted subarray is picked and moved to the sorted subarray। हर आइट्रेशन में हम सपोज अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो मिनिमम एलिमेंट को पिक करेंगे हम अनसॉर्टेड सब एरे से और उसको मूव कर देंगे कहाँ पे, सॉर्टेड सब एरे में। ये हमारे पास एल्गोरिथम है जिसमें हम 3 स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे लिस्ट में से, अगर डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो हम
मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे। स्वैप इट विद द वैल्यू इन द करंट पोजीशन, इंडेक्स जो जिस करंट पोजीशन पे होगा उसको उस वैल्यू के साथ स्वैप करेंगे और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा एरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाता। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 8, 12, 5, 9 एंड 2। इसे हमने सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। नीचे आपको आइट्रेशन दिखाई दे रही हैं। ये रेड कलर में जो मैंने नंबरिंग दी है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बेसिकली आइट्रेशन है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे इस तरह से रखा है। तो सबसे पहले स्टेप में हम 8 को कंसिडर कर लेते हैं जी कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है, यानी सबसे छोटा या मैक्सिमम एलिमेंट है, आप जिस भी तरीके से इसे सॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर 8 हमारा मिनिमम या मैक्सिमम, इसको कहने का मतलब ये है कि हमने फिक्स कर दिया और इसको हम दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे और स्वैप करेंगे। 8 को हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे 12 के साथ और हम देख रहे हैं कि ये सॉर्टेड फॉर्म में ही है, यानी 8 छोटा है 12 बड़ा है और इसी ऑर्डर में से होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे 8 को 5 के साथ। 8 को 5 के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हम देख रहे हैं कि 8 बड़ा है और 5 छोटा है। 5 चूँकि छोटा है तो इसलिए हम मेन वाला जो इंडेक्स हमने 8 को कहा हुआ था वो हम मूव करके 5 को कह देंगे। मूव करना है, स्वैप नहीं करना है। स्वैपिंग और मूविंग में डिफरेंस होता है। हमने इंडेक्स की वैल्यू वही रखी है, सिर्फ इंडेक्स नंबर जो है या जो उसका कह लें नाम है वो हमने मूव करके किसी और को दे दिया है, किसी और को असाइन कर दिया। अब हमारे पास 5 जो है वो मिनिमम एलिमेंट है। अब हम कंपेयर करेंगे 5 को 9 के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। 5 छोटा है 9 बड़ा है, इसी ऑर्डर में होने चाहिए दोनों। अब हम 5 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ। यहाँ पर हमारे पास अब हमें मूव करना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि 2 चूँकि हमारा पूरी लिस्ट में से या पूरे एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो कहाँ चला गया, लास्ट पे चला गया। उसके बाद हम इसको स्वैप करेंगे 2 को किसके साथ, पहले इंडेक्स के साथ, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है तो इसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। इसलिए हम 2 को 8 के साथ स्वैप करेंगे और 2 हमारा आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे और 8 चला जाएगा लास्ट इंडेक्स पे। अब हमारे पास इस एरे के दो पार्ट्स बन गए, एक सॉर्टेड है और एक अनसॉर्टेड है। अब हम कंपेयर करते हैं 12 को 5 के साथ। 2 चूँकि अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, 2 को अब छोड़ दें, इग्नोर कर दें, अगली बाकी एरे पे फोकस करें। तो हम 12 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। इसमें हम देख रहे हैं कि 5 छोटा है 12 बड़ा है, तो इसलिए हमें मिनिमम इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा 5 पे। अब 5 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अब हम फिर कंपेयर कर रहे हैं 5 को 9 के साथ, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। अब हम कंपेयर करेंगे 5 को 8 के साथ और उसके बाद हमारे पास ये भी चूँकि सॉर्टेड है, 5 छोटा है 8 बड़ा है, इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें क्या आई, तमाम यानी मिन वेरिएबल जिस इंडेक्स पे स्टे किया है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि 2 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है और अगर 2 को निकाल दें तो पूरे एली में सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास 5 है। तो उसे हम स्वैप करेंगे, यानी 5 चूँकि मिनिमम है 2 के बाद या 2 से बड़ा है तो इससे 2 के बाद होना चाहिए। तो हम 2 के बाद चूँकि 12 है तो 12 को 5 के साथ हम स्वैप करेंगे। अब फिर हमारे पास दो एरे, एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड। सॉर्टेड वो है जिसमें 2 और 5 दो एलिमेंट्स आ गए जो कि अपनी राइट पोजीशन पे हैं। अनसॉर्टेड एरे वो है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 12, 9 और 8, जिसको हमने सॉर्ट करना है। तो हम मिनिमम एलिमेंट कह लेते हैं जी कि 12 है और उसको कंपेयर करते हैं 9 के साथ। ये चूँकि सही ऑर्डर में नहीं है, 9 को पहले होना चाहिए, तो हम मिनिमम एलिमेंट कह देते हैं 9 को। अब हम 9 को कंपेयर करेंगे 8 के साथ। इसे हमें मूव करना है क्योंकि 8 छोटा है, तो हम इंडेक्स मिनिमम वाला 8 को कह देंगे। उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, अब 8, यानी मिनिमम का जो इंडेक्स था वेरिएबल था वो 8 वाली वैल्यू पर स्टॉप कर गया है। तो 8 हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इस 8 को अब हम स्वैप करेंगे किसके साथ, 12 के साथ, क्योंकि इसे 5 के बाद आना चाहिए। तो इसी तरह से अब हमारे पास फिर दो एरेज हैं, एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड। सॉर्टेड में हमारे पास 2, 5, 8 तीन एलिमेंट है और अनसॉर्टेड में 9 और 12 है। अभी हम इसे कह रहे हैं और देखने में तो हमें लग रहा है कि ये भी सॉर्टेड है, लेकिन अभी हमने चूंकि एल्गोरिथम ने इसे कंपेयर नहीं किया इसलिए हम इसे अनसॉर्टेड कह रहे हैं।
कंपेयर कर लेते हैं, 9 को 12 से कंपेयर करेंगे, हम देख रहे हैं कि सही ऑर्डर में है ये। तो अब हमारे पास फिर 2 एरर आ गए, हम एल्गोरिथम के मुताबिक चल रहे हैं, हमें तो पता है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में। तो अब हम 12 एक से सिंगल एलिमेंट रह गया, 12 को कंपेयर करने के लिए और हमारे पास कोई है नहीं, तो हम इसे सिंगल एलिमेंट को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते, सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में ही होता है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। ये एग्जांपल 2 है, सेम उसी प्रोसीजर से इसे सॉर्टिंग की गई है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज़ करके। इसका एनालिसिस कर लेते हैं अब हम सिलेक्शन सॉर्ट का। हम सपोज करते हैं, ये सेम बिल्कुल बबल सॉर्ट की तरह ही है। सपोज करते हैं कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास n थे इनपुट के तौर पर, टोटल कंपैरिजन हमने देखने हैं कि हमने कितने किए हैं, और वही लॉजिक के पहली इटरेशन में हमारे पास n-1 चूँकि कंपैरिजन थे, दूसरी में n-2, फिर n-3, वो इस तरह रिड्यूस होते गए। तो इसी तरह से इसका ऑर्डर भी, कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी। थैंक यू एंड सी यू इन द